तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे डेट मेंशन करना है आपको, या फिर आपने इनको यूपीआई किया है, चेक दिया है, तो वो नंबर डाल सकते हैं। सपोज कि मैंने इनको यूपीआई किया है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है 17 तारीख की तो हमने इनसे परचेज ली है, 19 को हमने इनको पेमेंट कर दी, बट हमने इनको पार्ट पेमेंट करी है 1,70,000 की। अब जो इनका बैलेंस रह गया जो हमें पे करना है वो 1,16,740 रुपए। तो अब देखिए दोस्तों, इनकी स्टेटमेंट यहाँ पे रेडी हो गई। अब ये इनको आप चाहें तो भेज सकते हैं, अगर उस केस में कि अगर सामने वाली पार्टी आपसे मांगती है तो। हेलो दोस्तों इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि जो आपने बिजी एक्सप्रेस में फ्री बिलिंग सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया और उसमें आइटम बनाया, आपने पार्टी बनाई, उसके बाद हमने परचेज एंट्री करी, सेल एंट्री करी। अब दोस्तों इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि जो हमने परचेज एंट्री करी है और जो हमने सेल एंट्री करी है उसके अकाउंट को यानी कि उसके बैलेंस को कैसे मेंटेन करें, यानी कि जिससे हमने परचेज ली है, सामान खरीदा है, हम उसको कैसे पेमेंट की एंट्री करें ताकि उसका जो लेजर बैलेंस है वो मेंटेन रहे। ऐसी जिनको हमने सामान सेल किया है उनसे हमें क्या कितना अमाउंट लेना है और कितना पेंडिंग है और कैसे क्या इसकी स्टेटमेंट देखनी है, पीडीएफ कैसे बनाना है उसका, तो ये इस वीडियो में इस बार हम जानेंगे। तो बने रहे मेरे इस वीडियो में। और दोस्तों अगर आपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड नहीं किया है तो जाके आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कर सकते हो उस वीडियो पे और डाउनलोड करिए सबसे पहले और उसको एक्टिवेट करिए, जो कि 100% फ्री है। और उसके बाद फिर आप अपने आइटम और पार्टी और परचेज सेल की वीडियो को देख सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि और भी इस तरह की नई वीडियो, नई इन्फॉर्मेशन चीजें आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि है पिछली वीडियो में आपने समझा कि कैसे हम परचेज एंट्री करें, जैसे कि हमने इसमें परचेज एंट्री किया भी है और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने जो परचेज किया था वो डीएफएस एंटरप्राइजेस से किया है और लगभग इनका अमाउंट जो है 2,86,740 रुपए। तो अब हमें ये चेक करना है, हमको इन्हें पेमेंट करनी है, तो हम कैसे पेमेंट करें कि इनका टिल बैलेंस क्या है और कितना हमें पे करना है। तो इसके लिए दोस्तों आपको आना है डिस्प्ले के मेनू में, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ट्रांजेक्शन के नेक्स्ट पे ये डिस्प्ले। इस डिस्प्ले पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दोस्तों तीसरे नंबर पे ऑप्शन आ रहा है अकाउंट बुक्स। अब जैसे ही अकाउंट बुक्स पे आप एंटर करेंगे, जैसे हमने इस पे एंटर किया है, तो यहाँ पे आपको अब चूज करना है लेजर। जैसे ही लेजर पे एंटर करेंगे तो अब आगे आप देखिए लेजर पे हमें लेना है अकाउंट वाइज। अकाउंट वाइज के बाद स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड के बाद वन अकाउंट और यहाँ पे आप टाइप करिए डीएफएस। तो मैंने डीएफएस पे एंटर किया और यहाँ डेट मेंशन कर दिया मैंने कंप्लीट, जब से जब तक मैं चाहता हूँ, और उसके बाद इसको ओके कर दिया। अब ओके करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे इनकी स्टेटमेंट निकल के आ गई है कि टिल 17/7 तक का जो इनका बैलेंस है वो है 2,86,740 रुपए का, यानी कि जो हमें पे करना है इनको वो पे करना है 2,86,740 रुपए। अब इसमें से आप सपोज ये करके चलिए कि हमने इनको 1,70,000 रुपए पे कर दिए, तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको आना है दोस्तों दोबारा से ट्रांजेक्शन के मेनू में और यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन के मेनू में आने के बाद पेमेंट पे एंटर करेंगे। जिनसे भी हम सामान खरीदेंगे उनको हम पेमेंट की एंट्री करेंगे। तो आप देखिए हम पेमेंट पे जाते हैं और हर जगह पे आपको जो तीन ऑप्शन मिलते हैं वो इस पे भी आपको मिलेगा। ऐड मतलब नया ऐड करने के लिए, और मॉडिफाई यानी कि पहले से कोई ऐड है उसके लिए, और लिस्ट निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे डेट मेंशन करना है आपको। सपोज कि इनको पेमेंट हमने जो है आज की डेट में 19 तारीख की डेट में हमने इन्हें पेमेंट कर दी है, तो 19/07/2023। उसके बाद एंटर किया मैंने। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल रखना है और एंटर करके सबसे पहले आपको पार्टी का नाम सिलेक्ट करना है। तो पार्टी का नाम है डीएफएस और एंटर किया। अब दोस्तों जैसे पार्टी का नाम आप सिलेक्ट करेंगे तो इनका करंट बैलेंस क्या चल रहा है वो नीचे की साइड में आपको दिखता भी रहेगा। जैसे कि हमने बात करी कि हमने इनको 1,70,000 रुपए की पेमेंट कर दी है, तो हमने मेंशन किया। अब जैसे ही आप पेमेंट डाल के एंटर करेंगे तो एक ये विंडो ओपन हो जाएगी आपकी बिल एडजस्टमेंट की। मतलब यहाँ पे हम आपको ये बताना है कि कौन से बिल का आपने पेमेंट किया, मतलब कोई रेफरेंस आपको यहाँ बताना है। तो आपको एंटर करना है, एडजस्टमेंट पे एंटर करना है, फिर से एंटर करना है और ये इनका बिल आया था ER 353 2,86,000 में से हमने एंटर किया 1,70,000 हमने इनको पे कर दिया, ओके किया। अब यहाँ पे दोस्तों आप डाल सकते हैं कोई भी शॉर्ट नरेशन। मान लीजिए किसी, अगर आपने कैश दिया है तो किसी पर्सन ने जाके आप ये पे किया है इनको, या इनका पर्सन आपके पास आया वो डाल सकते हैं, या फिर आपने इनको यूपीआई किया है, चेक दिया है तो वो नंबर डाल सकते हैं। सपोज कि मैंने इनको यूपीआई किया तो यूपीआई का जो भी रेफरेंस नंबर है मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया और उसके बाद मैंने एंटर किया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कैश आ रहा है। अब यूपीआई जो मैं करूंगा वो तो मेरे बैंक अकाउंट से होगी, तो यहाँ पे मुझे एक अकाउंट बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो अकाउंट बनाने के लिए F3 करना है और F3 करके सपोज कि आईसीआई में है हमारा अकाउंट, तो आईसीआई बैंक
और उसके बाद एंटर करके ग्रुप में आपको दोस्तों बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है जो कि सबसे ऊपर आ रहा है, और उसके बाद आप इसको सेव करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने बैंक से पे किया है और उसके बाद एंटर करके सेव कर दिया। तो दोस्तों ये हमारी पेमेंट की एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जो है स्टेटमेंट जाके चेक करते हैं, तो डिस्प्ले पे जाकर अकाउंट्स, लेजर, अकाउंट वाइज, स्टैंडर्ड, उसके बाद वन अकाउंट और पार्टी हमने सिलेक्ट कर रखी है पहले से, और एंटर करके ओके कर देंगे। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है 17 तारीख की तो हमने इनसे परचेज ली है, 19 को हमने इनको पेमेंट कर दी अपने आईसीआई बैंक से, जैसे कि अभी हम देख पा रहे हैं। अब जो इनकी जो बिल था वो आया था 2,86,740 का, बट हमने इनको पार्ट पेमेंट करी है 1,70,000 की। अब जो इनका बैलेंस रह गया है जो हमें पे करना है वो 1,16,740 रुपए। तो देखिए इनका अकाउंट किस तरीके से यहाँ पे मेंटेन हो रहा है। अब दोस्तों अगर इन्हें पीडीएफ भेजना है तो आप यहाँ पे जो है ऊपर की साइड में जो आप ऑप्शन देख रहे हैं एक्सपोर्ट का, आप अल्ट ई भी प्रेस कर सकते हैं या डायरेक्ट माउस से यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे पीडीएफ सेलेक्ट कर लिया और एंटर करके ओके कर दिया और इसे यस करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों इनकी स्टेटमेंट यहाँ पे रेडी हो गई। अब ये इनको आप चाहें तो भेज सकते हैं अगर उस केस में कि अगर सामने वाली पार्टी आपसे मांगती है तो। अब जैसे हमने ये परचेज की पार्टी के लिए किया है, यानी कि अगर मुझे चेक करना है कि डीएफएस को कितना देना है तो मैं ऐसे जाके इनकी स्टेटमेंट चेक कर सकता हूँ। अब ऐसे ही सेल का केस है। अब सेल के केस में देखिए हमने यहाँ पे जो बैलेंस जो सेल जनरेट किया था वो राम एंटरप्राइजेस पे किया था, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो राम एंटरप्राइजेस का हमने जो स्टार्टिंग में लेजर बनाया था तो 15,000 रुपए का ओपनिंग भी डाला था, और हमने उसके बाद इनको सेल कर दिया 7,800 रुपए का, 7,872 रुपए 80 पैसे का। तो अब हम इसकी भी स्टेटमेंट चेक करते हैं। तो सेम सिचुएशन वही है, डिस्प्ले में जाके अकाउंट बुक, लेजर, और लेजर में अकाउंट वाइज, स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड में वन अकाउंट, और यहाँ पे अब हम टाइप करेंगे राम एंटरप्राइजेस, इनकी भी डेट मेंशन कर दी और ओके करते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमने जो इनको बिल किया था वो 19 तारीख को किया था, और बिल नंबर इनका ये है 7,872 रुपए का किया था। लेकिन यहाँ पे बैलेंस टोटल 22,000 शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है? क्योंकि हमने इनको जब इनका लेजर बनाया तो 15,000 रुपए का ओपनिंग भी था, मतलब कि 15,000 रुपए हमें इन्हें पहले के भी पैसे लेने थे। तो 15,000 रुपए को जोड़ोगे आप और 7,800 रुपए को जोड़ोगे तो यहाँ पे ये 22,872 रुपए हो जाएंगे। अब यहाँ पे सपोज करके ये चलिए कि इन्होंने 20,000 की पेमेंट हमें कर दी है, तो अगर किसी भी पार्टी से आपको पैसा मिलता है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, रिसिप्ट की एंट्री। रिसिप्ट की एंट्री मोस्टली यानी जिनको आप सामान सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो रिसिप्ट की एंट्री आपने यहाँ पे एंटर करना है और ऐड करना है। ऐड करने का मेन पे ऐड करके अब यहाँ पे डेट मेंशन करना है कि कब आपको रिसीव हुआ। तो मैंने डाल दिया कि मुझे 19 तारीख को ही रिसीव हुई, और उसके बाद मैंने एंटर किया, एंटर। अब यहाँ पे आपको पार्टी सिलेक्ट करनी है, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया राम एंटरप्राइजेस। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया 22,000 का इनका बैलेंस है, लेकिन हमें 20,000 रुपए रिसीव हो गया और एंटर किया मैंने। अब यहाँ पे आपको बताना है एडजस्टमेंट की, मतलब किस किस एडजस्टमेंट से आपको ये पैसा मिला। तो एडजस्टमेंट पे मैंने एंटर किया, एंटर। सबसे पहले तो मुझे 15,000 तो वो मिल गई, जो लास्ट 15,000 का बैलेंस था ओपनिंग का वो, फिर दोबारा एडजस्टमेंट, फिर एंटर किया, और फिर बाकी जो पैसा मिला है वो हमें बिल नंबर 1 से मिला 5,000 रुपए। उसके बाद हमने ओके कर दिया, और यहाँ पे भी हम वो डाल सकते हैं, सपोज कि इन्होंने यूपीआई किया या कैश पे किया, तो हमने डाल दिया कैश पे ऑन काउंटर, सॉरी ऑन काउंटर। अब ये कर दिया हमने, और यहाँ पे हमने एंटर किया और हमने अपना कैश इन हैंड सेलेक्ट कर लिया। अगर यूपीआई या चेक देते तो हम डालते अपने बैंक का। अब एंटर करके हमने सेव कर दिया। अब इसकी भी स्टेटमेंट चेक करते हैं सेम सिचुएशन पे आके, डिस्प्ले, अकाउंट्स बुक, लेजर बुक, अकाउंट वाइज, स्टैंडर्ड, और वन अकाउंट, और उसके बाद आप इसको डायरेक्टली ओके कर देंगे। तो देखिए इनकी स्टेटमेंट क्या बन रही है। अब जो इनको पे करना है वो कितना पे करना है, 2,872 रुपए 80 पैसे, और पहले का जो बैलेंस था 22,000 था, उसके बाद हमें 20,000 इनके मिल गए हैं। अब इतना बैलेंस पेंडिंग है। अगर सामने वाली पार्टी भी आपसे पीडीएफ मांगती है तो आप क्या है, सेम यही करेंगे। ऊपर जो एक्सपोर्ट का ऑप्शन है या अल्ट ई करके आप क्लिक करेंगे और पीडीएफ एक्सेल पार्टी जो भी आपसे मांग रही है वो आप जनरेट कर सकते हैं, तो जो कि हमने अभी शुरू में देख लिया। तो इस तरीके से जो है आप कर सकते हैं। अगर पेमेंट में भी सिचुएशन ये बनती है कि जो हमने पेमेंट की एंट्री करी या जो हमने रिसिप्ट की एंट्री करी उसमें हमसे मिस्टेक हो गई, तो आपको एंटर करना है, मॉडिफाई पे एंटर करना है और एंटर करके ओके करना है, और उसके बाद आप यहाँ पे जो है चेंज कर सकते हैं। मान लो ये अमाउंट गलत हो गया, जो भी आपको चेंजेस करने हैं चेंज करके आप इसको वापस सेव कर दें। तो इस तरीके से आप अपने पेमेंट की भी और रिसिप्ट की भी चीजों को ठीक कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा कि जिनको भी हम
सेल कर रहे हैं या जिनसे भी हम परचेज ले रहे हैं, तो इनका अकाउंट भी हमें कैसे मेंटेन करना है, यानी कि जो भी इनसे हमें बैलेंस आता है या जो भी हम बैलेंस आगे पे करते हैं, इस बीच जो भी इनकी स्टेटमेंट है हम कैसे इनको मैनेज रखें, ताकि हमें पता रहे कि हमें पार्टी को क्या पे करना है या क्या देना है। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। और दोस्तों बने रहें इस वाले सीरीज में, आप आगे और जो इसकी वीडियो है रिपोर्ट्स की वो भी आपको मिलने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।